हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय करके इंग्लिश को सीख रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि आप अपने डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आप हिंदी से इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं ईजिली वे में। और मैं मूवीज़ का सबटाइटल का हेल्प से आपको इंग्लिश समझाने की कोशिश करूँगी और आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊँगी। और उसमें ये भी बताऊंगी कि किस टेंसेस का यूज हुआ है और किस वर्ब का यूज हुआ है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक्यूरेटली सब चीज़ मैं समझाऊंगी। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे उनका मैं हिंदी भी बताऊंगी। और साथ में इन लोगों को समझाने के लिए, यानी कि हार्ड वर्ड मीनिंग्स जो होंगे और जो स्ट्रक्चर होगा टेंसेस का, उन लोगों को समझाने के लिए मैं अलग से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूँगी, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, इतनी गर्मी में सूट पहनकर क्यों आए हो। गाइज, हमारे सही बात है, अगर सडनली इतना बहुत ज़्यादा हीट रहता है और कोई पहन के आ जाए सूट, तो हम बोलते हैं ना, इतनी गर्मी में सूट पहनकर क्यों आए हो। वाई हैव यू कम वियरिंग अ सूट इन सच हीट। वाई हैव यू कम वियरिंग अ सूट इन सच हीट। गाइज, आप लोग को नहीं पता चल रहा होगा, बट ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब, यानी कि V3 यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। और ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग हैव या हैज का यूज होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन आई हो गया, और सेकेंड पर्सन जो होगा वो यू होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा ही, सी, इट, या कोई नाम हो उसे थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के लिए क्या आता है, हैव यूज होता है, और जो थर्ड पर्सन है उन लोग के लिए हैज यूज होता है। ठीक, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस मेन वर्ब, यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी के शादी में गए थे क्या, ये पूछ रही है अपने फ्रेंड को। इतना सूट बूट लगा के आया है, तो ये पूछ रही है किसी के शादी में गए थे क्या। डिड यू गो टू समवंस वेडिंग। डिड यू गो टू समवंस वेडिंग। गाइज, यहाँ पे आप लोग दूसरा टेंस का यूज यहाँ पे हुआ, किस टेंस का, डिड है, मतलब ये पास्ट का टेंस है। पास्ट में किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि मेन वर्ब जो होगा V2 यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। हम बोलते हैं ना, तुम यहाँ क्यों आए, वाई वाई डिड यू केम हेयर, वाई डिड यू केम हेयर। लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो उधर ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं बढ़ते हैं। और जो बनाने का इसका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में गया था। हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में गया था। यस, आई वेंट टू माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। यस, आई वेंट टू माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। गाइज, यहाँ पे आई के बाद वेंट का यूज हुआ, यानी कि V2। और ये V2 किस टेंस में होता है, उसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो मैं पहले बता चुकी हूँ। और ऐसा ही हम बोलते हैं ना, हाँ मैं अपने भाई की शादी में गया था। यस, आई वेंट टू माई ब्रदर्स वेडिंग। यस, आई वेंट टू माई ब्रदर्स वेडिंग। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, हाँ मैं अपने रिलेटिव के शादी में गया था। यस, आई वेंट टू माई रिलेटिव्स मैरिज या फिर वेडिंग। अच्छे लग रहे हो, यू आर लुकिंग नाइस। यू आर लुकिंग नाइस। लेकिन इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल में, लुकिंग नाइस ऐसे भी बोल सकते हैं, लुकिंग नाइस, लुकिंग गुड, लुकिंग हैंडसम, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो इसमें कोई हिचक नहीं कि यू आर लगाना है या नहीं लगाना है। इसमें आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन दोनों का सेंस एक ही निकलेगा, यू आर लुकिंग नाइस या फिर यू लुकिंग नाइस। तारीफ करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग तारीफ किसी का करते हैं ना, कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और ऐसा नहीं कि किसी को बैड कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो आपको शुक्रिया बोलेगा, ऐसा नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी आप तारीफ करते हैं ना, मतलब अच्छाई के बारे में, उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। अगर हम किसी को शुक्रिया बोलना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं, थैंक्स फॉर
द कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं तुम्हें पार्टी में जाने के लिए पूछने आया हूँ। आई हैव कम टू आस्क यू टू गो टू द पार्टी। गाइज, हम जब कहीं जाने वाले रहते हैं दैट टाइम हम पूछते हैं ना, मैं तुम्हें हमारे टाइम में ज़्यादा कॉलेज टाइम में होता था या फिर स्कूल टाइम में, मैं तुम्हें स्कूल जाने के लिए पूछने आया हूँ। ऐसे हम बोल सकते हैं आई हैव कम टू आस्क यू टू गो टू कॉलेज, या फिर आई हैव कम टू आस्क यू टू गो टू स्कूल। तुम पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉन मैड? हैव यू गॉन मैड? गाइज, जब हमें कोई बात पसंद नहीं आती है किसी का तो हम बोलते हैं ना पागल हो गए हो क्या, या दिमाग नहीं है क्या, ऐसा ही हम बोलते हैं। दैट हम बोलते हैं हैव यू गॉन मैड, या फिर आर यू क्रेजी, पागल हो क्या, ऐसे भी बोलते हैं आर यू क्रेजी। मैड किसी को बोलिएगा तो वो शायद गुस्सा हो जाए, बट क्रेजी बोलने से उतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। दैट हम आप आर यू क्रेजी भी बोल सकते हैं या हैव यू गॉन मैड ऐसे भी बोल सकते हैं। यह सब क्या तमाशा है? वॉट इज ऑल दिस फार्स? गाइज, यहाँ फोर्स बहुत कोई लगेगा फोर्स पढ़ देंगे, लेकिन FARCE है। फार्स का मतलब होता है तमाशा, यानी कि तमाशा का मतलब क्या, आप समझते होंगे, जो नॉनसेंस बातें होती रहती है ना उसी को हम बोलते हैं तमाशा। तो अचानक हम बोलते हैं ना यह सब क्या तमाशा है, व्हाट इज ऑल दिस फार्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं यह क्या तमाशा था। अगर पास्ट में हम जाना चाहें व्हाट वाज ऑल दिस फार्स। यह सब तमाशा नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था। गाइज, इसमें 2 सेंटेंसेस है तो मैं इसे 2 पार्ट्स में करूँगी। पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, यह सब तमाशा नहीं है, इट्स नॉट ऑल अ फार्स, या फिर इट इज़ नॉट ऑल अ फार्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं तो बस पूछ रहा था, आई वॉज जस्ट आस्किंग, आई वॉज जस्ट आस्किंग। और यहाँ पे आप लोग को दो टेंसेस का भी यूज हुआ है। क्या है, एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि पहला सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब, यानी कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना है कि जो भी थर्ड पर्सन होता है उसके लिए इज का यूज होता है। और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें वाज का यूज हुआ, मतलब ये कौन सा टेंस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब, यानी कि इसमें भी एक्शन 4 ही लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा ही हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस से प्रैक्टिस के लिए अदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यह सब झूठ नहीं है, यह सब झूठ नहीं है, मैं तो बस बात को छिपा रहा था। इट इज़ नॉट फॉल्स, इट इज़ नॉट फॉल्स, आई वॉज जस्ट हाइडिंग द ट्रूथ, आई वॉज जस्ट हाइडिंग द ट्रूथ। मैं तुम्हारे साथ पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? हाउ कैन आई गो टू द पार्टी विथ यू? हाउ कैन आई गो टू द पार्टी विथ यू? गाइज, यहाँ पे भी ऐसा ही है, कैन का यूज हुआ है। कैन का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे हम अपने पावर को, अपने एबिलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट टाइम हम बोलते हैं कैन का यूज करते हैं वहाँ पे। तो ऐसा ही ये बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में कैसे जा सकती हूँ, हाउ कैन आई गो टू द पार्टी विथ यू। या फिर ऐसे हम बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ मार्केट कैसे जा सकती हूँ, हाउ कैन आई गो टू द मार्केट विथ यू। या फिर मैं तुम्हारे साथ हॉल कैसे जा सकती हूँ, सिनेमा हॉल, हाउ कैन आई गो टू द सिनेमा हॉल विथ यू, हाउ कैन आई गो टू द सिनेमा हॉल विथ यू। या फिर मैं तुम्हारे साथ बाहर कैसे जा सकती हूँ, हाउ कैन आई गो टू आउटसाइड विथ यू, या फिर हाउ कैन आई गो आउटसाइड विथ यू। मेरे साथ पार्टी में जाने में क्या दिक्कत है, यानी कि गाइस, जब हमें कोई मना कर देता है या बोलता है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में कैसे जा सकती हूँ, देन हमारा क्वेश्चन तो होता ही है कि मेरे साथ पार्टी में जाने में क्या दिक्कत है, या फिर मेरे साथ पार्टी में जाने में क्या हर्ज है, एक ही बात है। या फिर मेरे साथ पार्टी में जाने में क्या परेशानी है। दैट टाइम इंग्लिश में हम इस तरह से बोल सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ गोइंग टू द पार्टी विथ मी, व्हाट्स रॉन्ग विथ गोइंग टू द पार्टी विथ मी। या फिर हम सिनेमा हॉल का एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, मेरे साथ सिनेमा हॉल जाने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विथ गोइंग टू द सिनेमा हॉल विथ मी। या फिर मेरे साथ मार्केट जाने में क्या दिक्कत है, व्हाट्स रॉन्ग विथ गोइंग टू द मार्केट विथ मी। मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, या फिर ऐसे हम बोलते हैं मैं तुम्हें तो अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। देन इंग्लिश में इस तरह से हम बोलते हैं, आई डोंट इवन नो यू वेल, आई डोंट इवन नो यू
वेल। ये गाइज नया टेंस का यूज हुआ है यहाँ पे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 का यूज होता है, प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और जो एस या ई एस होता है ना यूज, उसमें आपको थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लगाना होगा। थर्ड पर्सन कौन सा? ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा उसके अकॉर्डिंग एस या ई एस लगेगा। और अगर फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन है तो उसके में एस या ई एस का यूज नहीं होता है। चिंता मत करो मैं एक अच्छा लड़का हूँ। हम लोग बोलते हैं ना, चिंता मत करो मैं एक अच्छी लड़की हूँ। डोंट वरी आई एम अ गुड बॉय। डोंट वरी आई एम अ गुड बॉय। या फिर ऐसे हम बोलते हैं ना, चिंता मत करो मैं वह एक अच्छा शिक्षक है। डोंट वरी ही इज अ गुड टीचर। डोंट वरी ही इज अ गुड टीचर। या फिर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दैट टाइम हमको लगता है डर कि पता नहीं वो कैसा डॉक्टर होगा, कैसा इलाज करता होगा, सही होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा या नहीं। दैट टाइम हम बोलते हैं डोंट वरी ही इज अ गुड टीचर डॉक्टर। डोंट वरी ही इज अ गुड डॉक्टर। या फिर डोंट वरी शी इज अ गुड डॉक्टर। गाइज मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ कि आप वीडियो को जब भी देखें केयरफुली देखें। और केयरफुली देखने के साथ साथ, केयरफुली का मतलब क्या है कि आप उसे कंसंट्रेट करके देखिए और सीखिए, समझिए, और आप अपने आप में प्रैक्टिस कीजिए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें। और पॉसिबल जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूँगी। ऑल राइट। ऑल राइट की जगह आप नोट कीजिए, ऑल राइट की जगह आप ओके, ओके, ओके का भी यूज कर सकते हैं, वेल का भी यूज कर सकते हैं, या ओके का भी यूज कर सकते हैं। दैट टाइम आप इस चारों में से मैं कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं शाम को तैयार रहूँगी। आई विल बी रेडी इन द इवनिंग। आई विल बी रेडी इन द इवनिंग। और ऐसा ही हम बोलते हैं ठीक है मैं कल तैयार रहूँगी। ऑल राइट आई विल बी रेडी टुमारो। वैसे भी मुझे पार्टियाँ बहुत पसंद है, यानी कि वैसे भी मुझे पार्टियाँ बहुत पसंद है, या फिर मुझे पार्टियों में जाना बहुत पसंद है। एक ही में नहीं निकलता। एनीवे आई लव गोइंग टू पार्टीज। एनीवे आई लव गोइंग टू पार्टीज। या फिर बोलते हैं ना, वैसे भी मुझे आम खाना बहुत पसंद है। एनीवे आई लव ईटिंग मैंगोज। एनीवे आई लव ईटिंग मैंगोज। या फिर बोलते हैं ना, वैसे भी मुझे सिनेमा हॉल जाना पसंद है या बहुत पसंद है। एनीवे आई लव गोइंग टू सिनेमा हॉल। या फिर हम बोलते हैं ना, वैसे भी मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। एनीवे आई लव रेड कलर। एनीवे आई लव रेड कलर। लेकिन माँ पापा को राजी कौन करेगा? ये हर घर की कहानी है और होता ही है। हम जब फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप में जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाना रहता है तो हमें पेरेंट्स की मर्ज़ी तो लेनी होती है। देन हम लोग एक दूसरे में पूछते हैं ना, लेकिन माँ पापा की मर्ज़ी कौन कर लेगा, यानी कि माँ पापा की राज़ी कौन करेगा। देन हम इस तरह से बोलते, बट हु विल परsuade द मदर एंड फादर। बट हु विल परsuade द मदर एंड फादर। गाइज यहाँ पे विल का यूज हुआ है, मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और इसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो शैल या विल लगेगा वो हमेशा की तरह अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन इसके अकॉर्डिंग में लगेगा। उसकी चिंता तुम लोग मत करो, मैं सबको राजी कर लूँगी। हम लोग बोलते हैं ना, उसकी चिंता तुम मत करो। वैसे ही यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, इसे मैं दो पार्ट्स में पढ़ती हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? उसकी चिंता तुम लोग मत करो। डोंट यू गाइज वरी अबाउट इट। डोंट यू गाइज वरी अबाउट इट। मैं सबको राजी कर लूँगी। आई विल परsuade एवरीवन। आई विल परsuade एवरीवन। और ये जो परsuade है ना, परsuade वर्ड मीनिंग का मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी बात के लिए मनाना। और ऐसा ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल परsuade के लिए लेना चाहें तो बोलते हैं ना, मैं टीचर को मना लूँगी या फिर मैं टीचर को राजी कर लूँगी कि मैं लंच टाइम घर जाऊँ। आई विल परsuade माई टीचर दैट ही विल गिव मी परमिशन टू गो टू होम एट लंच टाइम। या फिर हम बोलते हैं ना, मैं माँ को या भैया को मना लूँगी। आई विल परsuade माई मदर और ब्रदर। हाँ तुम्हारा यह तरीका पूरी तरह से सुरक्षित और सही है। या फिर हम बोलते हैं हाँ तुम्हारा यह
तरीका पूरी तरह से सुरक्षित और सटीक है। तो एक ही मीनिंग निकलता है। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? यस, दिस मेथड ऑफ योर्स इज completely safe and correct. Yes, this method of yours is completely safe and correct. गाइज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखते हैं वे देखें, और जो देखते हैं उन लोगों को इंग्लिश सीखे की तरफ से स्पेशल थैंक्स। और देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको किसी भी टाइप का जो भी सेंटेंसेस है वो आपको रटना नहीं होगा, और साथ ही साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कीजिए, क्योंकि रटने से कोई भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। रट्टू तोता नहीं बनना है किसी भी तरह का। जैसे तोता को हम लोग सिखाते हैं ना, ये बोलो वो बोलो, तो उस तरह से रटना नहीं है। तोता हम लोग को पैरोट नहीं बनना, हमें बोलना है, हमें समझना है। बस ऐसा सिचुएशन आ जाना चाहिए कि हम जब भी मुंह खोलें, यानी कि जब भी कहीं बात करना चाहें तो बस इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि अटक जाएं। यह लो तुम्हारा सारा पैसा, अब पूरा हिसाब बराबर है। गाइज, जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, यानी उधार लेने को क्या बोलते हैं? बोरो। और उधार लेते हैं तो हम उसे रिटर्न भी करते हैं। रिटर्न करने टाइम तो हम बोलते ही हैं, यह लो तुम्हारा सारा पैसा, अब पूरा हिसाब बराबर है। टेक दिस ऑल योर मनी, टेक दिस ऑल योर मनी, नाउ द होल अकाउंट इज इक्वल, नाउ द होल अकाउंट इज इक्वल। अब इसे पूरा एक साथ में कैसे पढ़ेंगे? टेक दिस ऑल योर मनी, नाउ द होल अकाउंट इज इक्वल। आप लोग यहाँ नए लग रहे हैं। गाइज, हम जब कहीं नया जगह में जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं ना, या हम किसी को पूछते हैं अपने एरिया में नया किसी को देखते हैं, आप लोग यहाँ नए लग रहे हैं। यू गाइज लुक न्यू हेयर, यू गाइज लुक न्यू हेयर। या फिर हम बोलते हैं ना, जब हम अपने कॉलेज में जाते हैं तो हमसे जो हमारे सीनियर होते हैं वो बोलते हैं ना, यू लुक न्यू हेयर, यू लुक न्यू हेयर, या फिर यू लुक न्यू इन दिस कॉलेज। हाँ, हम लोग यहाँ आ जाए हैं। यस, वी हैव कम हेयर टुडे, यस वी हैव कम हेयर टुडे। या फिर हम बोलते हैं ना, हाँ मैं इस कॉलेज में नया हूँ, यस आई एम न्यू इन दिस कॉलेज। गाइज, यहाँ पे न्यू के जगह हम आप फ्रेशर का भी यूज कर सकते हैं, यस आई एम फ्रेशर इन दिस कॉलेज, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। मैं आपका पड़ोसी हूँ, यानी कि मैं आपकी, यहाँ पे होगा मैं आपकी पड़ोसी हूँ और यहाँ बगल में रहती हूँ। आई एम योर नेबर एंड लिव हेयर नेक्स्ट डोर। लिव हेयर नेक्स्ट डोर का मतलब है बगल में जब रहते हैं। कोई पड़ोसी का मतलब क्या हुआ? जो हमारे आसपास रहते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। तो ये बोल रही है, आई एम योर नेबर एंड लिव हेयर नेक्स्ट डोर। हम भी अपने पड़ोसियों को बोलते हैं कि मैं आपके बगल में रहती हूँ, या फिर मेरा कॉलेज आपके घर के बगल में है, या इस तरह से बोल सकते हैं, माई कॉलेज इज नेक्स्ट डोर ऑफ योर हाउस। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। टेल मी इफ़ यू नीड एनीथिंग, टेल मी इफ़ नीड यू एनीथिंग। फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों को भी बोलते हैं ना, या अपने रिलेटिव्स को भी, आपको पैसे की ज़रूरत है तो मुझे बोलिएगा, या फिर बोलना टेल मी इफ़ यू नीड मनी, टेल मी इफ़ यू नीड मनी। या मनी के जगह में आप कोई चीज़ का बोल सकते हैं, या फिर बाइक का, टेल मी इफ़ यू नीड माई बाइक, टेल मी इफ़ यू नीड माई बाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इतनी मदद करने में या करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस सो मच। गाइज, यहाँ पे सो मच है तो दो बार टेंशन नहीं लेना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए हम बोलते हैं ना थैंक यू सो मच, और फिर इतनी मदद करने के लिए जो है ना, इसमें सो मच होगा। इतनी जो मदद करने का है उसमें हेल्पिंग सो मच का यूज होगा। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। यू गिव मी योर फ़ोन नंबर, यू गिव मी योर फ़ोन नंबर। या फिर हम बोलते हैं ना, आप अपना बाइक मुझे दे दीजिए। यू गिव मी योर बाइक, यू गिव मी योर बाइक। या फिर आप मुझे अपना फ़ोन दे दीजिए। यू गिव मी योर फ़ोन, यू गिव मी योर फ़ोन। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस हम तो डेली बोलते हैं, और आपको जहाँ पे भी मौका मिले, टाइम मिले, उस टाइम आप बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। एंड हम सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई नीड इट, आई विल कॉल यू
व्हेन आई नीड इट। हम भी बोलते हैं ना, जब मुझे ज़रूरत होगी या फिर मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको बोलूँगा। आई विल टेल यू व्हेन आई नीड, या फिर आई विल टेल यू व्हेन आई नीड योर बाइक, आई विल टेल यू व्हेन आई नीड योर बुक। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, जिससे आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और करते भी हैं। एंड आई नीड योर सपोर्ट, सो कीप सपोर्टिंग मी। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहें और मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।